साहब, सैयारा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 7 था, यानी कि थर्सडे। और अगर मैं बोलूं कि आज डे 7 कल डे 6 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाला है तो ये गलत नहीं होगा। कैन यू बिलीव कि एक मूवी वेडनेसडे पे जितनी कलेक्शन की अगले दिन थर्सडे पे उससे ज्यादा कर रही है भाई। और उससे भी बढ़कर डंकी का, शाहरुख की डंकी फिल्म, उसका बड़ा रिकॉर्ड भाई साहब यहां पे सैयारा मूवी ने बीट कर दिया है, वो भी अपने डे 7 पर ही। कौन कौन से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। वीडियो को फौरन से लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइस यहां पे हम देखेंगे कि कल वेडनेसडे की ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई। तो मंडे वाले दिन से अब हम देखेंगे। तो मंडे पे इस मूवी ने 24.25 करोड़ की नेट कलेक्शन की, ट्यूसडे पे 25 करोड़ आया, एंड कल वेडनेसडे पे आया 22 करोड़। और इसी के साथ पहले 6 दिनों के अंदर इस मूवी ने 155 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली। 155, 155 करोड़। अब गाइस ये 155 करोड़ तो मेकर्स के हैं ना, ट्रेड का भी देख लेते हैं क्योंकि हमें तो ट्रेड के नंबर्स पे बिलीव है, लेकिन भाई ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में नो डिफरेंस। अगर मैं यहां पे गाइस आपको बताऊं तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड 21.5 करोड़, मेकर्स के अकॉर्डिंग 22 और ट्रेड के अकॉर्डिंग 21.5, कोई भाई साहब ये डिफरेंस नहीं है। मेकर्स के अकॉर्डिंग 155, ट्रेड के अकॉर्डिंग 154, नो डिफरेंस। तो अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग भी चलूं, 154 करोड़ की नेट कलेक्शन, 183 करोड़ ग्रॉस, 37 करोड़ ओवरसीज। बहुत फिट रेस्पॉन्स मिल रहा है अब बाकी ओवरसीज से। मुझे डर था कि भाई अगर ओवरसीज में रेस्पॉन्स ना मिला तो क्या होगा, क्योंकि फिर बॉक्स ऑफिस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। बट बॉक्स ऑफिस ओवरसीज की भी साथ साथ अब मोमेंटम पकड़ रही है। तो 37 करोड़ आया और टोटल 220 करोड़, 220 करोड़ इन जस्ट 6 डेज, इन जस्ट 6 डेज मेरा भाई। खैर ये तो बात अब कल की थी, अब बातें हैं आज पे, यानी कि आज है भाई थर्सडे डे 7। क्या कुछ हो रहा है तो स्टार्ट करेंगे टिकट सोल्ड आउट से, और उसी तरह जैसे डेली हम करते हैं आज सुबह 8 बजे से दिन के 3 तक, यानी कि जितनी भी इस साल 2025 में बॉलीवुड की मूवीज आ चुकी हैं, जब जब बॉलीवुड की मूवीज अपने फर्स्ट थर्सडे पर गई हैं, तो कईयों का फर्स्ट थर्सडे डे 1 भी होता है, लेकिन जिनका भाई साहब डे 7 होता है फर्स्ट थर्सडे, तो भाई साहब नंबर 1 पर छावा आती है, जिसने 1,84,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक। सैयारा नंबर 2 पर कितना, 1,64,000। भाई बोलूंगा छावा के आसपास है, 20,000 टिकट्स कोई ज्यादा नहीं होते। नंबर 2 पर पहले स्काई फोर्स थी 33,000, नाउ सैयारा 164,000। भाई बहुत हैवी यार, बहुत हैवी। फिर अगर उसके बाद चलूं तो 3 से 4 के बीच में 26,000 टिकट सोल्ड आउट। फिर उसके बाद अगर मैं आ जाऊं 4 से 5 के बीच में 22,000 टिकट सोल्ड आउट। फिर 5 से 6 के बीच में 21,000 टिकट सोल्ड आउट। और इसी के साथ भाई साहब इस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 7th बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। फिर बोलूंगा 7th बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड मूवी ऑन बुक माई शो, और इसने बीट कर दिया डंकी को। डंकी ने भाई साहब 4.08 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट किए थे। यहां पे भाई साहब सैयारा ने उसका रिकॉर्ड ऑफिशियली बीट कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, मतलब कि शाहरुख की मूवी डंकी का रिकॉर्ड बीट कर दिया। इतना नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और चलूं तो भाई साहब आज सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी कि थर्सडे डे 7 मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 AM तक भाई साहब 2,17,000 यानी कि 2,17,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और कल भाई साहब वेडनेसडे पे सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक 2,18,000 टिकट सोल्ड आउट थे। अभी आज कितने हैं, 2,17,000, कल थे 2,18,000, यानी कि कल सिर्फ और सिर्फ 1,000 ज्यादा। मतलब अगर आज नाइट आवर्स को कल से बेटर रेस्पॉन्स मिल गया तो मतलब कि जितनी कल कलेक्शन आई 22 करोड़, उससे तो ज्यादा ही आने वाली है। यानी कि एक बात साथ हम ये भी मान सकते हैं कि आज फिर से 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन भाई 100% है। जरा चलते हैं ऑक्यूपेंसी की तरफ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, शोज की तरफ कि भाई साहब क्या कुछ हो रहा है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जरा भाई साहब शो से, ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 20%, आफ्टरनून 33 और इवनिंग 33, दोनों सेम है। कल से अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत कमी है। अब नाइट ऑक्यूपेंसी हमें भाई साहब कल
वेडनेसडे से ज्यादा चाहिए। कल थी लगभग 48, मोटा मोटा 50%, आज 50% प्लस चाहिए। अगर आया तो 20 करोड़ प्लस भी जाएगी और कहीं ना कहीं कल वेडनेसडे का रिकॉर्ड भी बीट होगा। अब जरा शोज भी देखते हैं। मुंबई में 1017 शोज बड़े हैं, कल कम हुए थे। मुंबई में शोज ज्यादा, दिल्ली एनसीआर में 1400 उतनी, पुणे 434 बड़े, बेंगलुरु 424 उतनी है, हैदराबाद 225 उतनी, कोलकाता 317 उतनी, अहमदाबाद 720 बढ़ गए, चेन्नई में 68, सूरत 464 बढ़ गए, जयपुर 202, चंडीगढ़ 159, भोपाल 119, लखनऊ 300 बढ़ गए। तो अब बॉक्स ऑफिस पे आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, आप सबको पता है एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं और अभी तक 12 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कितना? 12 करोड़। अब गाइस देखो, डिपेंड करता है नाइट आवर्स पे। अब अगर तो नाइट आवर्स बहुत अच्छे जाते हैं, जैसे मतलब मैं बोल रहा था कि मंडे वाले दिन कमाल कर दिया नाइट शोज ने, ट्यूसडे पे कमाल कर दिया, कल भी कमाल किया, 50% ऑक्यूपेंसी कम नहीं होती। अगर आज 50% प्लस आई तो 20 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई और साथ ही भाई कल वेडनेसडे 22 करोड़ का भी रिकॉर्ड बीट होगा। देखो मैं तो 20 करोड़ मान के चल रहा हूं आएगा, क्योंकि अभी 5 से 6 मेजर नाइट आवर्स रहते हैं और सैयारा मूवी को डे 1 से अभी कल डे 6 तक भाई नाइट आवर्स में बड़ा क्रेजी रेस्पॉन्स मिला है। तो मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। खैर मैं 20 करोड़ मान लो, चलो मान लो कि एग्जैक्टली 20 करोड़ की नेट कलेक्शन आज भी होती है, तो यहां पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा कि दो ऐसे सुपरस्टार जिनको कोई भी नहीं जानता, कोई हॉलीडे रिलीज नहीं और कोई प्रमोशन भी नहीं, उसके बाद भी डे 1 पे 20 करोड़ प्लस, डे 2 पे 20 करोड़ प्लस, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 पे, डे 6 पे एंड डे 7 पे। और अगर कल फ्राइडे पे भी 20 करोड़ प्लस चली गई, सैटरडे संडे तो जाना ही है, तो मतलब 9-10 दिन तक ये मूवी 20 करोड़ प्लस डेली कमा के गई। भाई मजा आ गया। बहुत कम ऐसी मूवीज कर पाती हैं, बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज ऐसा नहीं कर पाती, या बड़े बड़े सुपरस्टार्स का मतलब बड़े बड़े टायर 1 के, यहां पे मैं छोटे या यंग सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा। खैर 155 करोड़ की नेट कलेक्शन 6 दिनों में, आज अगर 20 करोड़ आया तो 175 करोड़, नया रिकॉर्ड। एक ऐसा भाई, एक ऐसी मूवी जिसमें दो नए सुपरस्टार, कोई प्रमोशन नहीं, नॉन हॉलीडे रिलीज, और क्या 175 करोड़ का वीक। ओ भाई 175 करोड़ की नेट कलेक्शन, बजट इसका कुछ 70 करोड़ बताया गया है, 100 करोड़ साथ प्रॉफिट, ओवरसीज कलेक्शन को छोड़ दो। मजा तो आया ना गाइस। 220 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, 220 करोड़। अगर मैं 220 करोड़ और आज डे 7 का डाटा ऐड करूं तो जरा एनालाइज करते हैं। आज 20 करोड़ आया तो मतलब कि 23-24 आप कह सकते हो कि ग्रॉस, ओवरसीज से 6 करोड़ तो आएगा ही आएगा पक्का, जिस तरह मोमेंटम है ऐसा मुझे लगता है। अगर इतना भी आता है तो 30 करोड़, यानी कि 28 to 30 करोड़ तो पक्का है। मैं 30 करोड़ लेके चलूंगा। 220 पहले है, अगर 30 करोड़ भी आ जाता है तो 250, यानी कि सैयारा का जो वीक 1 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गई है वो 250 करोड़। ओ भाई, और नेट कलेक्शन 175। अब देखो, मान लो कल फ्राइडे पर भी आ जाता है 20 करोड़, जिसके आने के चांसेस है, क्योंकि अगर वीक डेज में, वर्किंग डे में सैयारा मूवी को तूफानी रिस्पॉन्स मिला तो भले ही कल न्यू रिलीजेस है, फर्क नहीं पड़ता, ये मूवी उठा के सारों को फेंकेगी। सो अगर कल भी तगड़ा रिस्पॉन्स आता है, 20 करोड़ आता है, तो सैटरडे और संडे तो मैं 20 मान की चल रहा हूं आएगा। तो अगले 3 दिनों में 60 करोड़ की नेट कलेक्शन कम से कम आ सकती है, मिनिमम 60 करोड़। भाई साहब आज का कितना? 175 करोड़। 175 में गाइस आप 60 ऐड कर लो तो ये मोटा मोटा 235 बन जाएगा, यानी कि 235 करोड़ की नेट कलेक्शन इस संडे तक। और इस संडे पे भाई साहब कौन सा दिन होगा? डे 10। 10 दिन तक, 10 दिनों में, 10 डेज में 230 करोड़ की नेट कलेक्शन। और मैं भाई साहब कह रहा था कि 200 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड, मतलब 200 करोड़ ये लाइफ टाइम नेट कलेक्शन करेगी, लेकिन यहां पे 10 दिन में 235, यानी कि अब देखो सिंपल चीजें हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब कल भी रिलीजेस हैं, कल सरजमीन है, और यार कौन सी रिलीज है, एक तो इतनी रिलीजेस है तो माइंड आउट हो जाता है, लेकिन मेन वॉर 2 का ट्रेलर है भाई। खैर कल इतनी नहीं है, लेकिन 1 अगस्त को धधक 2 है, सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 है, एंड भाई साहब कहीं ना कहीं धधक मैंने बोला है ना कि धाकड़ कौन सी है भाई, जो भी है वो भी इस तरह लव स्टोरी, और उसकी रिपोर्ट्स बड़ी तगड़ी हैं, उसके ट्रेलर का रिव्यू भी हमने किया था, और 7 किंगडम भी है। मतलब 3 मूवीज 1 अगस्त को हैं। अब देखो, अगर उन 3 मूवीज ने सैयारा की गेम ना बदली, या मतलब कि सैयारा पे उन तीनों मूवीज का कोई इफेक्ट ना हुआ, भाई 400 to 500 के मिड में नेट कलेक्शन इस मूवी की जाएगी। और लेट्स सपोज वॉर 2 आने के बाद भी
इस मूवी के पास शोज रहते हैं और शोज रहने के साथ साथ ये चलती रहती है थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि जो चीज चल जाए वो इतनी इजीली नहीं हटती, याद रखना। और मैं ऐसा मानता हूं कि सन ऑफ सरदार 2, धाकड़ 2 चल गई फिर तो अलग ही लेवल होगा, क्योंकि वो भी इसी तरह की है। लेकिन मैं एक बात करूं कि अगर वो ना चली, अगर वो नहीं चलती, तो वॉर 2 तक ये मूवी 400 से 500 करोड़ के मिड में नेट कलेक्शन ठोक चुकी होगी, और फिर वॉर 2 के बाद अगर ये चलती रही तो 500 करोड़ की भी नेट कलेक्शन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। RIP ऑल रिकॉर्ड्स भाई, तबाही। दिस इज माय एनालिसिस। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।